दोस्तों इलेक्ट्रिक कार के आज इंडिया में कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट हर कंपनी ईवी कार सेल कर रही है। उन्हें पता है इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है ईवी कार्स का। चाइना में ऑलमोस्ट हर 3 कार में से एक कार इलेक्ट्रिक होती है। तो माना जा रहा है कि इंडिया में भी थोड़े टाइम बाद यानी कि 2030 के आसपास बहुत सारी कार, हर दूसरी तीसरी कार आपको इलेक्ट्रिक दिखाई देने वाली है। जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा है सीएनजी कार्स के साथ हुआ। पेट्रोल से सीधा ही बंदों ने शिफ्ट कर लिया सीएनजी में। अब सीएनजी एक ऐसा ऑप्शन बन चुका है कि हर गाड़ी जो लॉन्च होती है वो सीएनजी में भी लॉन्च होती है। कुछ ही कंपनियों को छोड़ के, जैसे होंडा हो गया है, वो सीएनजी वगैरह पे ज़्यादा इतना बिलीव नहीं करती है, बट लोग आफ्टर मार्केट जाके भी चेंज करवाते हैं। तो वैसा ही कुछ होने वाला है ईवी के साथ। आज ईवी के ढेरों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। हम किसी भी कंपनी की छोटी या बड़ी इलेक्ट्रिक कार ले सकते हैं। बट आज से 20 साल 25 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या आपको पता है कि इंडिया की वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार कौन सी थी? गैस करो, अदरवाइज़ मैं ही आपको बता देता हूँ। हमारी पहली फर्स्ट जो इंडिया की इलेक्ट्रिक कार थी वो थी रेवा। रेवा न कि इंडिया में बल्कि 27 दूसरी कंट्रीज़ में भी अपनी कार्स को सेल आउट करता था। और ये एक इंडियन कंपनी थी। इसके फाउंडर जो थे वो चेतन मनी थे और वो बेंगलोर की कंपनी थी। और ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल हुई अपने इनिशियल डेज़ में। 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी वैसे ये कंपनी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि रेवा नाम का भी कोई मतलब होता होगा। चेतन मानी की मदर का नाम था, इसलिए उन्होंने अपनी मदर के नाम पे इसका नाम रेवा रखा था। इंडिया में ये कार रेवा इलेक्ट्रिक के नाम से थी और इसी नाम से ही बेची जाती थी। बट वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, जैसे कि यूके की अगर बात करें, तो वहाँ पर ये जी विज़ के नाम से बेची जाती थी और काफ़ी पॉपुलर भी हुई। एक्चुअली यूरोपियन लोग जो हैं वो काफ़ी एंथुजियास्टिक होते हैं, नेचर लवर होते हैं, तो वो ऐसी कार्स को एम्ब्रेस करते हैं। तो वहाँ पर लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं ऐसी छोटी कार्स को। ट्रैफिक होता है तो उन्हें मतलब मोड़ने के लिए, पार्किंग के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। ये सिर्फ 2 सीटर ही कार थी और बहुत छोटी कार थी। जो भी लोग जैसे कि लेट्स सपोज इंडिया में हम 2 लोग एक बाइक पे बैठ के कहीं ट्रैवल करते हैं, जो कि काफ़ी अनसेफ भी होता है। अगर कोई पीछे से ठोक दे या आगे से, या कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट। बट उस सिचुएशन में ये कार काफ़ी फिट बैठती थी। तो जो भी बाइक ख़रीदने वाले लोग थे वो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के इसे ख़रीद सकते थे। तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुई। प्राइस की बात करूँ तो ये आती थी सिर्फ 3.5 लाख रुपए में उस टाइम पे। तो इसलिए ये बिकी भी। बट लोगों को इसका जो लुक है ना वो पसंद नहीं आया। और उस टाइम पे अगर मार्केट में देखोगे 2000 के टाइम पे आज से 25 साल पहले मार्केट में बढ़िया ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे। सारी कार्स ऐसी ही आती थी जिनका लुक वाइज इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता था कस्टमर्स पे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर हैड दिस कार और हम उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाया करते थे, बिकॉज़ ये थोड़ी सी अगली टाइप की ये कार लगती थी। हम इसे ऑटो की तरह उसको ट्रीट करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। बट रियलिटी में ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली कार थी। ये सिर्फ 40 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से चलती थी। और पेट्रोल का रेट तो आपको पता ही है दिन ब दिन कितना बढ़ रहा था। अब आप सोच रहे हो कि आज की डेट में ये कंपनी का क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी का मर्जर हो गया है महिंद्रा के साथ। सो महिंद्रा E2O आपने देखी होगी, वो उसी का ही एक न्यू वेरिएंट है जिसमें इन्होंने कुछ फीचर्स ऐड करे हैं और उसके बाद इस कार को लॉन्च किया। बट जब इस कार को लॉन्च किया गया तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में टाटा मोटर्स का दबदबा बढ़ चुका था। मेनली टाटा मोटर्स का ही दबदबा है इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक कार्स में। तो टाटा ने मेजॉरिटी मार्केट शेयर को कवर कर लिया था, तो इसलिए ये कार चल नहीं पाई। उसके बाद महिंद्रा को लगा अगर टाटा के साथ compete करना है तो उनको भी कुछ टाटा की तरह स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, जहाँ पर जैसे टाटा ने नेक्सॉन को एक अच्छी कार को
जो पेट्रोल वेरिएंट था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया ईवी में और वो अच्छा चल गया। तो वैसे ही उन्होंने फिर इस कार को अब बंद कर दिया है। अब इन्होंने, आपने देखा होगा, एक नए प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है महिंद्रा, जिसमें कि ये एक फ्यूचरिस्टिक कार्स टाइप बना रहे हैं। अभी तक एक भी कार लॉन्च नहीं हुई है उनकी उस प्लेटफॉर्म की, बट रिसेंटली कुछ पिक्स आपको दिख जाएंगी जिसमें कि वो कार्स लॉन्च करेंगे जो टाटा कार वगैरह को टक्कर देंगे आगे फ्यूचर्स में। उनकी एक दो कार हैं जो अभी रिसेंटली मार्केट में चल रही है, बट वो कुछ इतना खास इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है मार्केट में, बिकॉज ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती हैं लोगों को। टाटा की कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स बेसिकली, एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा की कार्स। सो गाइज, नाउ यू नो हाउ टेक्नोलॉजी इवॉल्व इन लास्ट 2 decades, और कैसे हमने पेट्रोल से डीजल से सीएनजी और अब हम इलेक्ट्रिक कार्स की ओर बढ़ रहे हैं। सो गाइज, दिस इज़ मी विकास गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।